आप लोगों को जो अब हम यहाँ पे नया पाठ शुरू करने जा रहे हैं, तो मैं कुछ प्रश्न आप लोगों से पूछूंगा, आप उसका सही उत्तर देंगे ना? तो सबसे पहले हमें जो है आज हम यहाँ पे चार दीवारी के अंदर बैठकर पढ़ रहे हैं या नहीं? तो यहाँ पे हमें सब कुछ दिखाई दे रहा है, यानी कि हमारी किताबें दिख रही हैं, किताबों में लिखे हुए अक्षर भी हमें दिख रहे हैं। तो ये सब हमें कौन सी सुविधा के कारण दिख रहे हैं? क्यों दिख रहे हैं ये सब? क्या है? उजाला यानी कि रोशनी के कारण। तो रोशनी हमें किससे मिलती है? किससे मिलती है? सूर्य से, है ना? सूर्य जो है इसके सूर्य से हमें क्या होते हैं? रोशनी यानी कि हमें प्रकाश मिलता है। वैसे ही जो सूर्य, नक्षत्र, चंद्र ये सब वहां पे हैं, तो इन सब की जो कुल संख्या जो है, इन सबको मिलाकर हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? सौर मंडल कहते हैं। सौर मंडल कहते हैं। और सौर मंडल में कितने ग्रह हमें देखने को मिलेंगे? 8। क्यों 8? पहले तो हम 9 बोलते थे, अब कितने बोल रहे हैं? 8। तो 8 हम यहाँ पे ग्रहों को देख रहे हैं। तो हमारे ग्रह जो हम यहाँ पे जो वास कर रहे हैं, इस ग्रह का नाम क्या है? पृथ्वी है। क्या है वो? पृथ्वी है। वैसे ही हम एक ग्रह को अशुभ मानते हैं ना? हाँ, तो वो कौन सा है? शनि। शनि को हम क्या बोलते हैं? अशुभ मानते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं है। तो हम उसको शुभ या अशुभ मानना है या नहीं मानना है, इसके बारे में आज हम यहाँ पे उस ग्रह की जानकारी प्राप्त करेंगे। और हमें जो 10वीं कक्षा में जो पाठ दिया गया है, उस पाठ का नाम है शनि सबसे सुंदर ग्रह। क्या है वो? शनि सबसे सुंदर ग्रह। शनि सबसे सुंदर ग्रह। इस पाठ के लेखक कौन है? गुणाकर गुलेजी। इस पाठ के लेखक का नाम है गुणाकर गुले। कौन है इस पाठ के लेखक? गुणाकर गुले। तो हम पाठ को देखने से पहले मैं यहाँ पे इस पाठ को पढ़ते जाऊंगा, आप इसको ध्यान से देखिएगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, आपको इसे ध्यानपूर्वक पढ़कर मुझे सुनाएंगे। तो देखिएगा, शनि सबसे सुंदर ग्रह, गुणाकर गुलेजी हैं इसके लेखक। सौर मंडल के सबसे बड़े ग्रह बृहस्पति के बाद शनि ग्रह की कक्षा है। शनि सौर मंडल का दूसरा बड़ा ग्रह है। यह हमारी पृथ्वी से करीब 750 गुना बड़ा है। शनि के गोले का व्यास 116,000 किलोमीटर है, अर्थात पृथ्वी के व्यास से करीब 9 गुना अधिक। हमारी पृथ्वी सूर्य से करीब 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है। तुलना में शनि ग्रह 10 गुना अधिक दूर है। इसे दूरबीन के बिना कोई आंखों से भी आकाश में पहचाना जा सकता है। हमारी पौराणिक कथाओं के अनुसार शनि महाराज सूर्य के पुत्र हैं। शनि को शनैश्चर भी कहते हैं। आकाश के गोले पर यह ग्रह बहुत धीमी गति से चलता दिखाई देता है, इसलिए प्राचीन काल के लोगों ने इसे शनैश्चर नाम दिया था। शनैश्चर का अर्थ होता है धीमी गति से चलने वाला। पाठ को आप लोगों ने सुना है ना? तो अब कौन पढ़ रहे हैं पाठ को? आप पढ़िए। अच्छा, पढ़िएगा, बड़ी आवाज में पढ़िए। शनि सबसे सुंदर ग्रह, गुणाकर गुले। सौर मंडल के सबसे बड़े ग्रह बृहस्पति के बाद शनि ग्रह की कक्षा है। शनि सौर मंडल का दूसरा बड़ा ग्रह है। यह हमारी पृथ्वी से करीब 750
सही 750 गुना बड़ा है। शनि के गोले का व्यास 116,000 किलोमीटर है, अर्थात पृथ्वी के व्यास से करीब 9 गुना अधिक। हमारी पृथ्वी सूर्य से करीब 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है। तुलना में शनि ग्रह 10 गुना अधिक दूर है। इसे दूरबीन के बिना कोरी आंखों से भी आकाश में पहचाना जा सकता है। वेरी गुड, बैठिए, तालियां इनके लिए। हाँ, अब लड़कों की ओर से कौन पढ़ेंगे? लड़कों की ओर से कौन पढ़ रहा है? वेंकटेश साहब पढ़ेंगे आप? हाँ? नहीं पढ़ेंगे? वेरी गुड। हाँ, अब कौन पढ़ेगा? गर्ल्स की ओर से पढ़िए जी। शनि सबसे सुंदर ग्रह खुदा कर मिले। आपको क्या लगा? हाँ, हमारी पौराणिक कथाओं के अनुसार शनि महाराज सूर्य के पुत्र हैं। शनि को शनैश्चर भी कहते हैं। आकाश के गोले पर यह ग्रह बहुत धीमी गति से चलता दिखाई देता है, इसलिए प्राचीन काल के लोगों ने इसे शनैश्चर नाम दिया था। शनैश्चर का अर्थ होता है धीमी गति से चलने वाला। बहुत बढ़िया, बैठिए, इनके लिए भी तालियां हो जाए। हाँ, अब देखिएगा, यहाँ पे दो छात्राओं ने पढ़ा शनि पाठ, है ना। अब इन सबका कहना है कि सौर मंडल के जो अधिपति हम किसको बोलते हैं? किसको बोलते हैं? सूर्य को हम सौर मंडल के अधिपति कहते हैं, है ना। सौर मंडल के अधिपति कौन है? सूर्य। सूर्य है। कौन है? सूर्य। और सभी ग्रह जो है सौर मंडल में इसके इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं, यानी कि इसके चारों ओर वो क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। जैसे कि बहुत सारे ग्रह जो है, ऐसे हम देखते हैं इसको, ऐसे यहाँ पे एक ग्रह को हम यहाँ पे देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक ग्रह है ना, यहाँ एक है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे भी एक है। ऐसे ही कितने हैं यहाँ पे? 8 होना चाहिए, है ना। हमने कितने लिखा है? 4 लिख दिया है। अब हम समझेंगे कि ये 5वां है, 6वां है, 7वां और 8वां। 8 ग्रह हम यहाँ पे देखने को हमें मिलते हैं। तो सूर्य से सबसे नजदीक जो है, यानी कि उसके पास में रहने वाला ग्रह कौन सा है? ये कौन सा है? बुध है। अब दूसरा कौन सा है? दूसरा है शुक्र। तीसरा पृथ्वी। चौथा मंगल। आज कौन सा दिन है? मंगलवार है आज। फिर बृहस्पति। इसका और एक नाम क्या कहते हैं? गुरु भी कहा जाता है ना। बृहस्पति है। फिर उसके बाद शनि है।
उसके बाद अरुण और वरुण है। अरुण है, फिर कौन है? वरुण है। तो कुल मिलाकर कितने हो गए? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, कौन सा है? तो इस तरह जैसे हम अंग्रेजी में भी इनके नाम देखते हैं, बुध को क्या कहा जाता है? मैं इधर लिखता हूँ, बुध को क्या कहेंगे? मर्क्यूरी कहा जाता है। दूसरा कौन सा है? क्या है वो? वीनस। फिर अर्थ है। उसके बाद मार्स है। उसके बाद जुपिटर। उसके बाद सैटर्न। उसके बाद यूरेनस। नेपच्यून। ऐसे 8 ग्रह हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं और कन्नड़ में भी ऐसे ही कहा जाता है ना? कन्नड़ में तो हम जो हफ्ते के जो नाम है, नामों के हिसाब से हमें उसको पुकारा जाता है, तो वो हमें नाम आसान से मिल जाते हैं। तो इस तरह 8 ग्रह जो हैं सौर मंडल के जो अधिपति हैं, कौन है सौर मंडल के अधिपति? सूर्य। इस सूर्य के चक्कर लगाते हुए हमें दिखाई देते हैं। और हम जो आज पढ़ रहे हैं, किसके बारे में पढ़ रहे हैं? हम शनि के बारे में पढ़ रहे हैं। किसके बारे में? शनि ग्रह जो है इसके बारे में आज हम यहाँ पे जानकारी प्राप्त करेंगे, है ना? तो बताया जा रहा है सौर मंडल के सबसे बड़ा ग्रह सौर मंडल का कौन सा है? कौन सा है? बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। तो उसके बाद दूसरा स्थान किसका है? शनि का दूसरा स्थान है। शनि का क्या है? वो दूसरा स्थान है। तो यहाँ बता रहे हैं बृहस्पति की कक्षा के बाद जो दूसरा बड़ा स्थान सौर मंडल में जो ग्रह का है वो है शनि ग्रह है। यह हमारी पृथ्वी से करीब 750 गुना बड़ा है। हमारी जो पृथ्वी आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रही है, इस पृथ्वी से शनि ग्रह जो है कितना बड़ा है? 750 गुना। 750 गुना ये बड़ा है। कौन है वो? 750 गुना बड़ा ग्रह है। कौन सा? शनि ग्रह। किससे बड़ा है? पृथ्वी से बड़ा है। 750 गुना जो बड़ा क्या है वो शनि ग्रह है। और इसका ये भी बता रहे हैं शनि ग्रह का जो व्यास है, तो मैं यहाँ पे शनि ग्रह को लिखता हूं, है ना? ये देखिएगा, ये शनि ग्रह का जो मैंने यहाँ पे चित्र लिखा है। अब यहाँ पे बताया जा रहा है इसका जो व्यास है, यानी कि आप जैसे इसका केंद्र भाग यहाँ पे देखते हैं, है ना? अब एक केंद्र से ये जो होता है इसको क्या बोलते हैं हम लोग? रेडियस बोलते हैं ना? तो ये पूरा मिलाकर इसका क्या हो गया? ये डायमीटर जो होती है इसको व्यास कहा जाता है। तो इसका शनि ग्रह का जो व्यास है ये कितना है? यहाँ पे 116,000 किलोमीटर है। कितना है ये? 116,000 किलोमीटर। शनि का व्यास जो है 116,000 किलोमीटर इसका व्यास है। अब बताया जाता है अर्थात पृथ्वी के व्यास से करीब
9 गुना बड़ा हमारी पृथ्वी का जो व्यास है, इसके 9 हिस्से, इसका व्यास जो है ना, अब हम समझते हैं कि इसका व्यास 10 है, तो 10 इंटू 9 करना चाहिए, है ना? 9 गुना बड़ा है। क्या है? इसका व्यास जो है हमारे पृथ्वी के व्यास से लगभग 9 गुना अधिक इसका व्यास है। अब देखिएगा, हमारी पृथ्वी सूर्य से करीब 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है। हमारी जो पृथ्वी है सूर्य से, ये सूर्य है ना, सूर्य से हमारी पृथ्वी जो है यहाँ पे कितनी दूरी पर है? ये 15 करोड़ किलोमीटर, है ना? हमारी पृथ्वी सूर्य से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है, फिर भी हमें कितना यहाँ पे ताप मिलता है या नहीं? तो देखिएगा, और फिर बताते हैं, तुलना में शनि ग्रह 10 गुना अधिक दूर है। शनि ग्रह जो है यहाँ है, शनि ग्रह, है ना? ये देखिएगा, ये क्या है? हमारी पृथ्वी से ये 10 गुना दूरी पर है। 10 गुना यानी कि 150 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है। 10 गुना दूर हो गया। हाँ, अब फिर इसे दूरबीन के बिना कोरी आंखों से भी आकाश में पहचाना जा सकता है। किसको आकाश में पहचाना जा सकता है कोरी आंखों से? शनि ग्रह को। शनि ग्रह को कोरी आंखों से भी, है ना, बिना दूरबीन के हम इसको देख सकते हैं। इसको कौन से ग्रह को देख सकते हैं? शनि ग्रह को हम देख सकते हैं। हाँ, हमारी पौराणिक कथाओं के अनुसार शनि किसके पुत्र हैं? सूर्य। हाँ, किसके पुत्र हैं वो? सूर्य। सूर्य के पुत्र हैं। कौन सूर्य के पुत्र हैं? शनि। शनि ग्रह को पुराणों की कथाओं के अनुसार हम समझते हैं कि ये सूर्य देव के पुत्र हैं। शनि को शनैश्चर भी कहा जाता है। शनि को क्या कहते हैं आप? शनैश्चर भी कहा जाता है। शनि को शनैश्चर भी कहा जाता है। आकाश के गोल पर यह ग्रह बहुत धीमी गति से दिखाई देता है। बहुत ही धीमी गति से घूमता है। मैंने उसने बताया आपको, देखिएगा जैसे कि अब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, तो मैं क्या कहता हूँ, अब ये एक सूर्य है, कोई तो आइए यहाँ पे, आइए जी आप लोग, बताता हूँ मैं कैसे घूमते हैं। इधर खड़े हो जाइए। आपका नाम क्या है? कीर्तना जी। अब ये देखिए, कीर्तना जी यहाँ पे खड़ी हैं। अब ये कौन है? निवेदिता जी है। अब मैं इनको सूर्य मानता हूँ। ये कौन है? ये सूर्य है। अब ये सूर्य अपनी जगह पे खड़ा है। आइए इधर आइए आप। ये देखिए खड़ा है सूर्य। अब ये शनि ग्रह है। शनि ग्रह जो है अपने चक्कर काटते ही, ऐसे खड़े हो जाओ, अपने ओर से धीमी गति से तुम्हें ऐसे 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 घूमना है। सही है? ऐसे घूमते हुए कहाँ जा रहे हैं तुम्हें? इसके चक्कर, सूर्य के चक्कर लगाना। समझ रहे हैं आप? अब ये सूर्य है, सूर्य का चक्कर शनि लगा रहा है। शनि ऐसे ही चक्कर नहीं लगाएगा, अपनी पहले वो क्या करेगा, ऐसे खुद घूमते हुए किसका चक्कर लगा रहा है? सूर्य का। तो शनि ग्रह जो है बहुत ही धीमी गति से चलने वाला है। बहुत ही स्लोली वो क्या कर रहा है, ऐसे घूमता है। अब वो चक्कर लगाते लगाते देखिएगा बहुत ही धीरे धीरे, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि दूसरों को कि घूम रही हो। हाँ, बहुत फास्ट हो गया और धीमे धीमे। हाँ, ऐसे घूमते हुए चक्कर लगा रहा, देखिएगा। चक्कर लगा हुआ, अपनी जगह पे आना है। फिर धीरे 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 बहुत धीमी गति से घूमता है। खड़े हो जाओ।
देखिएगा एक चक्कर इसने यहाँ पे लगाया, लेकिन ये बहुत फास्टली घूम रही थी, लेकिन सूर्य के चक्कर लगाते समय शनि ग्रह जो है बहुत ही धीमी गति से, देखिएगा ऐसे जो खड़ा है, ऐसे करना होता है, वह इतनी धीमी गति से ये चलता है। तो ऐसे चलने वाला जो शनि ग्रह है, इसीलिए इसको यहाँ पे इसको शनैश्चर कहा गया। और ये भी बता लेते हैं कि धीमी गति से ये बहुत ही धीमी गति से उसके चक्कर लगाता है, इसलिए प्राचीन काल के लोगों ने इसे शनैश्चर नाम दिया। और शनैश्चर का नाम क्या है, अर्थ क्या है? क्या है वो? धीमी गति से चलने वाला। किसके चक्कर लगा रहा था ये? सूर्य के चक्कर लगा रहा था। तो ये जो शनि ग्रह है, शनि ग्रह जो है ये हमारे पृथ्वी से कितने करोड़ यानी कि कितने गुना वो दूरी पर है? 10 गुना। कितने गुना? 10 गुना। हमारी जो पृथ्वी है, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मुझे पृथ्वी समझ लीजिएगा, है ना? सूरज और पृथ्वी, हम दोनों के बीच में कितना अंतर है? 15 करोड़ किलोमीटर, है ना? 15 करोड़ किलोमीटर हमारे दोनों के बीच का फासला है, अंतर है। तो हमारी जो है यहाँ पे 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर हम दोनों खड़े हैं, तो हमारे से 10 गुना दूरी पर है कौन? शनि ग्रह जो है हमारे से 10 गुना दूरी पर यहाँ पे खड़ा हुआ है। अब आप लोगों ने समझ लिया, है ना? इसीलिए ये धीमी गति से चलने के कारण इसको क्या कहा जाता है? शनैश्चर कहा जाता है। तो शनैश्चर का अर्थ क्या बताया मैंने? धीमी गति से चलने वाला। तो आप इन दोनों के लिए तालियां हो जाए। आइए अपना स्थान ग्रहण कीजिएगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे देखा कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है जी? कौन सा ग्रह है? बृहस्पति। कौन सा है वो? बृहस्पति। कौन सा है? वेरी गुड। बैठिए, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। अपने सौर मंडल का सबसे बड़ा दूसरा ग्रह कौन सा है जी? शनि है। कौन सा है? शनि ग्रह है। बैठिए। हाँ, अब मैंने यहाँ पे जो लिखा था, कितने ग्रह यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं? 8 ग्रह है। कितने ग्रह हैं यहाँ पे? 8 ग्रह है। आइए जी, आप एक तो आप लिखे का नाम पढ़ेंगे, पढ़ोगे ना? हाँ, पढ़िए। पहला कौन सा है? हाँ, ऐसे ऐसे खड़े हो जाओ, आप पढ़ो इसको। बुध पहला है। दूसरा शुक्र है। हाँ, तीसरा पृथ्वी तीसरी है। चौथा मंगल। पांचवा बृहस्पति। छठा शनि है। हाँ, सातवां अरुण है। फिर वरुण है। तालियां इसके लिए। आइए, तो शनि ग्रह के 8 जो ग्रह है उनके नाम उन्होंने यहाँ पे बताया। अब मैं किसको बुला रहा हूँ? आप आइए जी। हाँ, आइए आप। अब यहाँ पे जो इनके नाम मैंने अंग्रेजी में भी लिखा है ना? आप उसको पढ़ेंगे? अच्छा, पढ़िएगा। इधर, हाँ, ऐसे खड़े हो जाओ, इधर या इधर खड़े हो जाओ। हाँ, अब पढ़ो। मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। तो यहाँ पे जो मैंने अंग्रेजी में नाम लिखा है, मर्क्यूरी है, वीनस है, अर्थ है, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। तो 8 ग्रहों के नाम भी मैंने यहाँ पे लिखा। तो इसके साथ मैंने ये भी बताया कि शनि ग्रह जो है इसका व्यास मैंने बताया
रश्मि जी कितना है इसका व्यास? 116,000 इसका व्यास है। आइए इसमें कहाँ लिखा है, इसका व्यास कहाँ है दिखाइएगा। आइए कहाँ है दिखाइए इसका व्यास। व्यास किसे कहते हैं? हाँ वो व्यास है, ये व्यास में लिखा है, लेकिन इसका व्यास कहाँ है? डायमीटर कहाँ से कहाँ तक? हाँ वहां से, हाँ यहाँ से यहाँ तक जो है ये इसका क्या है? ये डायमीटर। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? व्यास। ये क्या कहते हैं? व्यास। कितने किलोमीटर है वो? 116,000 किलोमीटर इसका व्यास है। रश्मि जी के तालियां। हाँ अब फिर मैंने यहाँ पे ये 750 लिखा है, मुझे याद नहीं आ रहा है कि ये क्या लिखा मैंने। कहाँ बताए हैं? ये जो 750 लिखा था मैंने, ये क्या है जी? अलविया जी बताइए। पृथ्वी से शनि 750 गुना बड़ा। वेरी गुड। क्या है वो? हाँ, हमारी पृथ्वी से शनि ग्रह जो है 750 गुना क्या है वो? बड़ा है। समझ गए ना? अब ये देखिएगा, शनि जो है हमारा जो सौरमंडल का सबसे बड़ा दूसरा ग्रह है। शनि जो है हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा दूसरा ग्रह है, और वो किसके चक्कर लगा रहा है? सूर्य के चक्कर लगा रहा है। और यह जो ग्रह है हमारा शनि ग्रह जो है हमारे सूर्य से यानी कि पृथ्वी से कितने दूरी पर है, कितने अंतर की दूरी पर वो वहां पे है? 10 गुना। हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी से 10 गुना वो दूरी पर है। ये भी समझ गए आप लोग? एक मिनट। सौरमंडल का सबसे बड़ा दूसरा ग्रह कौन सा है? शनि ग्रह। कौन सा है दूसरा? शनि ग्रह है। और सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। तो मैंने 8 ग्रहों के नाम बताए यहाँ पे। अब इन 8 ग्रहों के नाम बिना देखकर कौन बोल रहे थे? देखकर नहीं है, ऐसे ही बोलेंगे। कौन? कोई बोलेगा? नहीं। हाँ महालक्ष्मी जी आइए, अब इन ग्रहों के नामों को पढ़िएगा। आइए इधर। अब यहाँ पे जो ग्रह है एक एक करके पढ़ेंगे, उसका नाम पढ़ेंगे ना। तो पहले ये क्या है? ये हाँ उंगली रखिए यहाँ पे। हाँ 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 जी हाँ हाँ हाँ। कितने हो गए? 8वें गिना आपने? हाँ। तो महालक्ष्मी जी के लिए तालियां। हाँ लड़कों की ओर से कौन आ रहे हैं? हाँ अजय साहब आप आइए, अंग्रेजी में पढ़ेंगे आप। हाँ उधर इधर आओ ऐसे। हाँ पढ़ो। मर्क्यूरी, हाँ वीनस, हाँ अर्थ, मार्स, हाँ जुपिटर, हाँ सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। कितने हो गए? 8 ग्रह हो गए। अच्छा एक मिनट आइए, जल्दी में आना है, कोई नहीं है। आइए जी, आप कौन सा पढ़ेंगे? हिंदी में जो है उनके नाम पढ़िएगा। सूर्य भी ग्रह है। सूर्य क्या है? नक्षत्र है। सूर्य क्या है? हाँ अब इसके ग्रह कौन कौन से हैं? हाँ हाँ जी, मंगल, हाँ 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 वरुण। तालियां अपने लड़कों की ओर से। कौन आ रहे? जयदेव साहब आप आएंगे? आइए। अंग्रेजी में पढ़ोगे ये पढ़ोगे? अंग्रेजी पढ़ोगे। हाँ मर्क्यूरी, हाँ, वीनस, हाँ, मार्स, जुपिटर, हाँ, सैटर्न, हाँ, यूरेनस और नेपच्यून। तालियां जयदेव के लिए। आइए जी, जय बच्चे आइए। आप हिंदी में पढ़ेंगे है ना? अब पाठ का नाम क्या है? ये हमें याद नहीं रहा।
सबसे, और इस पाठ के लेखक कौन है? गुणाकर बुले जी है। और इसमें नक्षत्र कहाँ है? हाँ, ग्रह कौन से हैं? हाँ, अरुण और वरुण। तो ये बच्चे के लिए तारीख है। हाँ, अब नंदीश आ रहे हैं, अंग्रेजी में पढ़ेंगे, है ना? पढ़ोगे अंग्रेजी में? हाँ। Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Jupiter. नेपच्यून। हाँ, तो आज ग्रह पूरा नंदीश के लिए तारीख। देखिएगा, इसी तरह बहुत ही यहाँ पे बताया गया है कि शनि सबसे सुंदर ग्रह है ना? शनि क्या है? ये सबसे सुंदर ग्रह कहा गया है। तो इसको सुंदर क्यों कहा जाता है? और मैंने ये भी बताया आप लोगों को, शनैश्चर का अर्थ क्या बताया सारिया जी? शनैश्चर का अर्थ क्या है? धीमी गति से चलने वाला। बिल्कुल सही। बैठिए, धीमी गति से चलने वाला मैंने यहाँ पे बताया। पुराणों के अनुसार ऐसा कहा जाता है, और पुराणों के अनुसार इसको ये भी कहा गया, सुभाष साहब, शनि किसका पुत्र है? सूर्य। शनि सूर्य का, यानी कि सूर्य देव का पुत्र है। बैठिए, तो शनि को सूर्य देव का पुत्र भी कहा गया है, और इसको धीमी गति से चलने वाला भी कहा गया। और इसको क्यों सुंदर ग्रह कहा जाता है, इसको हम आगे अवधि में इसको देखेंगे। और आप लोगों को मैं एक छोटा सा कार्य दूंगा, उस कार्य को आप घर में करके लाएंगे, करेंगे ना? तो आप लोगों को इसी तरीके का एक सौर मंडल का एक चित्र आप लोगों को लिख कर भी लाना है। हो सके तो उसका मॉडल भी आप बना सकते हैं, हो सके तो उसका मॉडल, जैसे कि गेंद होते हैं, बॉल होते हैं, बॉल जो बड़े छोटे ऐसे लेकर एक जो तार आती है, तार तंती बोलते हैं आप लोग। हाँ, इस तार के हिसाब से उसको हम बनाएंगे, इसे गोल करके बनाएंगे। और एक इसका नमूना हमें यहाँ पर बनाकर यहाँ पे कक्षा में छात्रों के सामने हमें आप लोगों ने किसी एक को यहाँ पे प्रस्तुत करना पड़ेगा। तो और अगली जो अवधि में हम शनि को क्यों सबसे सुंदर ग्रह कहा जाता है, इसके बारे में हम इसकी जानकारी प्राप्ति करेंगे। तब तक के लिए अलविदा।